Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Myra Amjad and I welcome you all from the platform of Gohar Publishers. Our motto is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. Dear students, आज हम गोहर साइंस क्लास 4 का चैप्टर नंबर 7 कंटिन्यू करने जा रहे हैं जिसका नाम है अर्थ एंड इट्स रिसोर्सेज। और आज पेज नंबर 94 पे हमने अपना न्यू टॉपिक स्टार्ट करना है, तो जल्दी से खोल लीजिए अपनी बुक का पेज नंबर 94 जिसमें आज हम देखेंगे इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन ऑन नेचुरल रिसोर्सेज। हमारे यानी कि ह्यूमन से क्या क्या असरात पड़ते हैं नेचुरल रिसोर्सेज पे। आपको पता है कि हमारी एक्टिविटीज़ नेचुरल रिसोर्सेज पे कुछ ना कुछ असर तो करती हैं। अब वो क्या असर होता है देखते हैं। कोल और नेचुरल गैस आर बर्न इन सम पावर प्लांट्स टू मेक इलेक्ट्रिसिटी। हम क्या करते हैं, कोल और नेचुरल गैस जो कि हमारे फॉसिल फ्यूल्स हैं और नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, हम इनको जलाकर इनका इस्तेमाल करते हैं जिससे हम अपना फ्यूल फॉर कुकिंग और हीटिंग इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये क्या करेंगे, हमारे फॉसिल फ्यूल्स को ख़त्म कर देंगे। इसके साथ ही पेट्रोलियम इज चेंज इनटू पेट्रोल फॉर कार्स, ट्रक्स, एरोप्लेन्स। हम पेट्रोलियम को भी चेंज करते हैं, प्लास्टिक्स को बनाते हैं पेट्रोलियम की मदद से। दिस वाइड स्प्रेड यूज टू नॉन रीन्यूएबल फॉसिल फ्यूल्स इज अ थ्रेट टू दीज लिमिटेड रिसोर्सेज। जी, क्योंकि ये वो नेचुरल रिसोर्सेज हैं जिनको हम दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते और इस तरह से इनका बेजा इस्तेमाल इनको ख़त्म कर देगा। अननेसेसरी कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज कैन बी हार्मफुल। जी, जब हम दरख्तों को काटते हैं तो हमारा एयर पोल्यूशन बढ़ता है और हमारी फॉरेस्ट लाइफ ख़त्म हो जाती है। समटाइम्स पीपल पोल्यूट वाटर और सॉइल। जी, आप देख रहे हैं इन पिक्चर्स में हम माइनिंग करते हैं जिससे हमारा लैंड डिस्ट्रॉय होता है, ऑयल की बर्निंग करते हैं, गैस और कोयल को जलाते हैं जिससे हमारी फ़िज़ा आलूदा हो जाती है। वी मस्ट यूज़ और नेचुरल रिसोर्सेज वाइसली। बहुत ही अच्छे तरीके से और समझदारी से हमने इस्तेमाल करना है। वी कैन चूज प्रोडक्ट्स दैट हैव लेस पैकेजिंग। जी, इससे क्या होगा, पेपर और प्लास्टिक सेव हो जाएगा। वी कैन पुट लीव्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल पील्स इनटू द सॉइल। जो तमाम छिलके हैं, कूड़ा करकट है, हमने उसको ज़मीन के अंदर फेंक देना है जिससे क्या होगा, फर्टिलिटी बढ़ेगी। और हम क्या कर सकते हैं, रिसाइकलिंग कर सकते हैं। कैंस, ग्लास, पेपर, प्लास्टिक और मेटल से इस्तेमाल होने वाली चीज़ों को रिसाइकल कर सकते हैं। एक दफ़ा इस्तेमाल करके उनको दोबारा इस्तेमाल के काबिल बना सकते हैं। वी कैन री यूज़ थिंग्स। देखें बच्चों, हमने चीज़ों को बार बार इस्तेमाल करने की आदत डालनी है। ऐसा नहीं करना कि बहुत सारे कपड़े अपनी कबर्ड में इकट्ठे कर लें या बहुत सारे स्वेटर्स और बहुत सारे ओल्ड बॉक्सेस इकट्ठे कर लें। नो, हमने जब तक चीज़ ख़राब नहीं हो जाती उसको बार बार इस्तेमाल करने की आदत डालनी है। रिसाइकलिंग मीन्स टू चेंज समथिंग सो दैट इट कैन बी यूज्ड अगेन। पीपल कैन वॉक और राइड अ बाइसिकल और अ बस इंस्टेड ऑफ राइडिंग अ कार। दिस कैन सेव फॉसिल फ्यूल। अब आप देखें, आपको पिक्चर्स नज़र आ रही हैं। वी कैन पिक अप लिटर, लिटर कैन स्पॉइल द सॉइल। ठीक है, हम कूड़े करकट को ज़मीन से उठाकर प्रॉपरली ट्रैश के बैग्स के अंदर डाल के डिस्पोज कर सकते हैं। लाइट्स को हमने, फैंस और लाइट्स को, एयर कंडीशंस को बंद करना है जब हम रूम के अंदर नहीं हैं, जब हम इस्तेमाल नहीं कर रहे। दिस एक्ट ऑफ अर्थ कैन सेव फॉसिल फ्यूल। और हमने ट्रीज़ की प्लांटेशन करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा पौधे उगाने हैं। चलें, अब एक एक्टिविटी परफॉर्म करनी है जिसके लिए आपको तमाम चीज़ें जो चाहिए वो नज़र आ रही हैं। वेज़लीन चाहिए, प्लास्टिसीन चाहिए, वाटर, प्लास्टर ऑफ पेरिस चाहिए, टॉय ऑफ डायनासोर चाहिए और स्मॉल प्लास्टिक कंटेनर चाहिए। क्यों भला, यहाँ पे हम फॉसिल बनाने जा रहे हैं डायनासोर का। स्मेयर टॉय डायनासोर्स विद वेज़लीन, press it firmly into the layer of plasticine in a plastic container. Remove the toy carefully from the plasticine. Pour some runny plaster of Paris over the plasticine. When the plaster of Paris is set, turn out and pull away the plasticine to see the dinosaur fossil. है ना मज़े की एक्टिविटी। अब पेज नंबर 96 पर जल्दी से देख लेते हैं हमने इस चैप्टर के अंदर क्या क्या पढ़ा है। अर्थ इज मेड अप ऑफ लैंड, वाटर एंड एयर। हमने ये पढ़ा। उसके बाद हमने रिवर्स के बारे में पढ़ा, दैट स्टार्ट्स फ्रॉम माउंटेन्स एंड एंड्स इन द सी। फिर हमने देखा वाटर, विंड, सॉइल, ट्रीज, ऑयल, कोल, नेचुरल गैस और मिनरल्स, ये तमाम अर्थ के रिसोर्सेज थे। फिर हमने देखा सम रिसोर्सेज आर रीन्यूएबल एंड अदर्स आर नॉन रीन्यूएबल। ठीक है बच्चों, ये थे वो तमाम टॉपिक्स जो हमने इस चैप्टर के अंदर स्टडी किए। उम्मीद है आपको इन तमाम टॉपिक्स की समझ आ गई होगी और अब
आप इन तमाम टॉपिक्स का नॉलेज दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट लेसन में हम असेसमेंट करेंगे। टिल देन रिपीट एंड रिकॉल द टॉपिक्स। अल्लाह हाफिज़।